आसियान, ठीक है। सबसे पहले तो आपको आसियान की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ध्यान से सुनना, हम लोग साउथ एशिया की बात नहीं करते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं। अब ये साउथ ईस्ट एशिया बनेगा कैसे? देखो, जैसा कि हम लोग डायरेक्शन के बारे में अगर हम लोग जैसे बात करते हैं, ये है हमारा नॉर्थ, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट और ये साउथ, ठीक है। तो ये रीजन क्या बता रहा है हमें? साउथ ईस्ट एशियन रीजन। इसका मतलब वर्ल्ड का ये वाला जो कोना है साउथ ईस्ट एशिया में, ये इन कंट्रीज़ की बात होती है, ना कि सिर्फ साउथ एशिया की। साउथ ईस्ट एशिया ये वाला जो कोना है, और वो एक ऐसी चेन बन जाती है यहाँ से पूरी की पूरी। ऐसे वो आइलैंड कंट्रीज़ हैं जनरली, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओ पीडीआर, बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, है ना, ये सारी कंट्रीज़। अभी देखते हैं हम इस लेक्चर में आगे क्या है वो। तो देखो, वो कह रहा है टेक अ लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसको आप कहोगे कि वो साउथ ईस्ट रीजन में आती हैं एशिया के। अब ये जो रीजन है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, ये देखो, ये है आपका चाइना, यहाँ पर बगल में आपका आता है इंडिया, ये इंडिया आता है। इसके बाद जो भी आपको ये नीचे कंट्रीज़ दिख रही हैं, म्यांमार, लाओ पीडीआर, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनी दारुसलाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सारी की सारी आपकी क्या है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, ठीक है। लेकिन इसका इतिहास डिस्कस करते हैं, हिस्ट्री जानते हैं। सबसे पहले देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये जो रीजन था, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन था एशिया के अंदर, वो सफ़र कर रहा था बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत प्रकार के इसको भुगतने पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि ये रीजन भी पूरा का पूरा एशिया ब्रिटिशर्स की गुलामी के अंदर था ना, या किसी ना किसी कंट्री ने कब्जा कर रखा था ना। तो साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स में भी कोलोनियलिज्म विटनेस रूल था, यानी कि किसी किसी कंट्री को यूरोपियंस रूल कर रहे थे और किसी किसी कंट्री को जैपनीज रूल कर रहे थे। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो सबसे पहली दिक्कत जो इनके सामने आती है वो आती है नेशन बिल्डिंग की दिक्कत। नेशन बिल्डिंग की दिक्कत मतलब क्या? कॉलोनियलिज्म की वजह से इनकी कमर की रीढ़ की हड्डी टूट गई, इनको अपाहिज कर दिया गया। अब इनको अपना देश फिर से खड़ा करके चलाना था। अब नेशन बिल्डिंग में इनको क्या क्या दिक्कतें सामने देखने को मिली? गरीबी काफ़ी ज़्यादा थी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी काफ़ी ज़्यादा, और इनके ऊपर एक प्रकार का प्रेशर था कि किसी ना किसी एक सुपर पावर को कोल्ड वॉर के रीजन के टाइम पर इनको ज्वाइन करना है। ये वाली दिक्कत आप जानते हो ना कशिश समक्ष, या तो यूएसए को इनको ज्वाइन करने का प्रेशर था या यूएसएसआर को, क्योंकि वो बहुत सारी कंट्रीज़ को समक्ष कशिश उस टाइम पर सेफ ऑप्शन लगता था कि जल्दी अगर आपको अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बैकवर्डनेस से बाहर आना है तो आप किसी ना किसी सुपर पावर का सहारा ले लो। याद है ना कशिश वो स्टोरी, जैसे इंडिया के ऊपर भी प्रेशर था, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस रीजन में बड़े सारे कन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिले साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर, जो कि ये कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती थी इन कन्फ्लिक्ट्स को और ज़्यादा